हिसाब किताब इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं देखा। हिसाब किताब इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं देखा। ममता का ऐसा सैलाब मैंने अक्सर नहीं देखा। और मैं रोटी 2 मांगता हूँ वो 4 देती है। मैं रोटी 2 मांगता हूँ वो 4 देती है। मैंने अपनी माँ से ज़्यादा अनपढ़ नहीं देखा। मेरी माँ से ज़्यादा अनपढ़ मैंने कि एक और शायरी था माँ के ऊपर कि मेरी हर छोटी बड़ी बात आसानी से मान जाती है। मेरी हर छोटी बड़ी बात आसानी से मान जाती है। जो बातें ना कहूँ वो फिर भी जान जाती है। और मुझे खुद मेरी उदासी का पता नहीं चलता। मुझे खुद मेरी उदासी का पता नहीं चलता। वो फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनकर सब कुछ पहचान जाती है। कुछ भी मुझे लग जाती है तेरी बाईं आँख फड़क जाती है। कुछ तो हुआ है तेरे बेटे को माँ, कैसे इतना तो समझ जाती है कि अब पसीने भी नहीं पोंछ पाता मैं माँ। रुमाल से हम लोग गर्मी में जब पसीने पोंछते हैं तो बचपन याद आता है। माँ की कितनी भी महंगी साड़ी हो, नई ही क्यों ना हो, और नाक से कुछ गिर भी रहा हो तब भी माँ पूछ देती है, कोई सा भी हो, मतलब कैसे भी हो। और माँ का ये है ना, माँ को कैटेगराइज नहीं किया सकता कि तुम्हारी माँ इतना है, तुम्हारी माँ ऐसे है। माँ अपने आप में एक रिलीजन है, एक रिलीजन है, एक दुनिया है। जो दुनिया हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया में रहना कैसे है, टूटना है तो खड़ा कैसे होना है, गिरना है तो फिर संभलना कैसे है। तो ऐसे था कि अब पसीने भी नहीं पोंछ पाता मैं माँ, एक कपड़े का टुकड़ा भी बिराना लगता है। तेरी साड़ी का वो छोटा सा आंचल जो अब शायद पुराना लगता है। माँ तेरी कसम तेरी ममता के आंचल के आगे कुछ ना सुहाना लगता है। अब बात आपकी देखना शुरू कर चुके होंगे। अभी हम लोग बैठे हैं एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ छठी मैया है, और बिहार का ये बहुत बड़ा पर्व है जो पूरे यूपी, बिहार और झारखंड में, और जहाँ जहाँ बिहारी लोग रहते हैं, चाहे देशों में चाहे विदेशों में, छठ पूजा बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हम बात आज करेंगे गांव की मिट्टी की और माँ के बारे में। माँ क्या होती है, और ऐसे शख्सियत मेरे साथ बैठे हैं जो कलमों से अपने दर्द लिखते हैं, कलमों से अपने माँ के बारे में लिखते हैं, और कलमों से सभी के माँ के बारे में लिखते हैं कि माँ का भूमिका क्या होता है हमारे लाइफ में, ये सारी चीज़ें। स्वागत है विकास जी। नमस्कार सर, सब आपको भी और जो भी दर्शक देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी कलम नहीं है जो माँ के सेक्रीफाइस को लिख दे। दुनिया में कोई ऐसी कलम नहीं बनी हुई है जो माँ के सेक्रीफाइस को लिख दे। मैं शुरू करूँगा, बहुत मशहूर शायर है मुनव्वर राना जी, उनकी एक शायरी से कि वो शायरी ऐसे था कि किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से जमी आई। जमी आई, वेरी गुड। किसी के हिस्से मकान आया, किसी के हिस्से जमी आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। कि लोग अक्सर कहते हैं कि तुम अपनी माँ की तरह दिखते हो, और उस समय जब ये सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा जीना सफल हो गया। कि अगर मैं अपनी माँ की छवि को लेकर अपने पास रखता हूँ तो मेरे लिए इतना बड़ा सौभाग्य कोई नहीं है। तो ऐसा था कि सोचता हूँ आईने में कि मैं कैसा दिखता हूँ, सोचता हूँ आईने में कि मैं कैसा दिखता हूँ। मैं सच कहूँ तो मैं अपनी माँ के जैसा दिखता हूँ। मैं सच कहूँ तो अपनी माँ के जैसा दिखता हूँ कि रंग माँ का भी थोड़ा सांवला है, रंग माँ का भी थोड़ा सांवला है, गोरा ज़्यादा मैं भी नहीं हूँ। रंग माँ का भी थोड़ा सांवला है, गोरा ज़्यादा मैं भी नहीं हूँ। थोड़ी प्रिमिटिव है माँ मेरी, मॉडर्न ज़्यादा मैं भी नहीं हूँ। मॉडर्न ज़्यादा मैं भी नहीं हूँ। आँखों में ममता की जो मूरत है, मैं हूबहू वैसा दिखता हूँ। मैं सच कहूँ तो मैं अपनी माँ के जैसा दिखता हूँ। कि एक शायरी था माँ के ऊपर है कि एक खरोंच भी मुझे लग जाती है। माँ का कनेक्शन देखिए कि यहाँ पे माँ की आँख फड़कती है तो माँ को लगता है बेटे को कुछ प्रॉब्लम है। माँ फ़ोन करके जब कहती है कि बेटा क्या कर रहे हो, और हम लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि माँ खाना खा के बैठे हो, माँ तब भी समझ जाती है बेटा अभी खाना नहीं खाया, आवाज़ से पहचान जाती है। तो उस पर है कि एक खरोंच भी मुझे लग जाती है, तेरी बाईं आँख फड़क जाती है। कुछ तो हुआ है तेरे बेटे को माँ, कैसे इतना तो समझ जाती है कि अब पसीने भी नहीं पोंछ पाता मैं माँ। रुमाल से हम लोग गर्मी में जब पसीने पोंछते हैं तो बचपन याद आता है। माँ की कितनी भी महंगी साड़ी हो, नई ही क्यों ना हो, और नाक से कुछ गिर भी रहा हो तब भी माँ पूछ देती है, कोई सा भी हो, मतलब कैसे भी हो। और माँ का ये है ना, माँ को कैटेगराइज नहीं किया सकता कि तुम्हारी माँ इतना है, तुम्हारी माँ ऐसे है।
माँ अपने आप में एक रिलीजन है, बिल्कुल एक रिलीजन है, एक दुनिया है, जो दुनिया हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया में रहना कैसे है, टूटना है तो खड़ा कैसे होना है, गिरना है तो फिर संभलना कैसे है। तो ऐसे था कि अब पसीने भी नहीं पोंछ पाता मैं माँ, एक कपड़े का टुकड़ा भी भिराना लगता है, तेरी साड़ी का वो छोटा सा आंचल जो अब शायद पुराना लगता है, माँ तेरी कसम तेरी ममता के आंचल के आगे कुछ ना सुहाना लगता है। कि एक और शायरी था माँ के ऊपर के, हिसाब किताब इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं देखा, हिसाब किताब इतना ज़्यादा गड़बड़ नहीं देखा, ममता का ऐसा सैलाव मैंने अक्सर नहीं देखा, और मैं रोटी 2 मांगता हूँ वो 4 देती है, 4 देती है। मैं रोटी 2 मांगता हूँ वो 4 देती है, मैंने अपनी माँ से ज़्यादा अनपढ़ नहीं देखा, मेरी माँ से ज़्यादा अनपढ़ मैंने देखा। कि एक और शायरी था माँ के ऊपर कि मेरी हर छोटी बड़ी बात आसानी से मान जाती है, मेरी हर छोटी बड़ी बात आसानी से मान जाती है, जो बातें ना कहूँ वो फिर भी जान जाती है, और मुझे खुद मेरी उदासी का पता नहीं चलता, मुझे खुद मेरी उदासी का पता नहीं चलता, वो फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनकर सब कुछ पहचान जाती है। कि ये इमोशनल भरी बातें हैं, इनके बातों में दर्द है माँ के प्रति, जो भी मतलब लोग सुनेंगे ऐसे लग रहा है कि अब आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो माँ टॉपिक ही ऐसा है, माँ टॉपिक ही ऐसा है कि माँ के बारे में सोचे और आँखों में नमी ना हो, फिर मतलब आपने ममता का एहसास ही नहीं किया है। कि एक शायरी था, मैंने लिखा था कि माँ को चौखट पर बैठे हुए सुबह से शाम हो गई है अब तक, माँ को चौखट पर बैठे, आप लोग भी महसूस करते होंगे जब आप सुबह निकलते हैं और जब तक आप शाम को घर ना लौट जाए ना, माँ सोचते रहती है कहाँ होगा, कैसे होगा, मतलब बेटे की खैरियत, हाँ बेटे की खैरियत से बढ़कर माँ के लिए और कुछ नहीं होता है। कि माँ को चौखट पर बैठे हुए सुबह से शाम हो गई है अब तक, बेटा लौटा नहीं सुबह गया था, शाम हो गई है अब तक, और ये जो पकवान परोसे हैं महक नहीं है इनमें, बेटे के खाए बगैर माँ को खाने का स्वाद भी नहीं लगता, कि जो पकवान परोसे हैं महक नहीं है इनमें, जिगर के टुकड़े ने शायद खाया नहीं है अब तक, कि जिगर के टुकड़े ने शायद खाया नहीं है अब तक, और माँ खत लिख लिख कर बुलाती रही शहर से लाल को अपने, माँ खत लिख लिख कर बुलाती रही शहर से लाल को अपने, डाकिया चिट्ठियाँ लेकर शायद पहुँचा नहीं है अब तक। तो यही बात है माँ के ऊपर। और हाँ, माँ के बारे में जितना कहा जाए कम है, बिकॉज उनके वजह से हम इस दुनिया में हैं। बिल्कुल हमारी जननी है, हमें चाहे हम पेट में रहते हैं तब से उनको मतलब अपने बच्चे के बारे में ख्याल फ्रॉम बिफोर, जब भी किसी औरत को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, वो सारी चीज़ों से परहेज कर देती है जिससे उसके बच्चे को नुकसान हो, चाहे वो उसकी पसंदीदा चीज़ क्यों ना हो। तो इसीलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है, माँ ने अपने बच्चे को उस समय देखा नहीं होता है लेकिन फिर भी उससे प्यार करना स्टार्ट करती है, और वो प्यार तब तक ख़त्म होता है जब तक उसकी आखिरी सांस है। तो माँ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लोग कहते हैं कि पहला प्यार सच्चा प्यार होता है, सच कहते हैं, क्योंकि पहला प्यार हर इंसान का अपनी माँ ही होती है। तो यही बातें हैं माँ के ऊपर। उस पे कुछ और है, क्या लिखा जाए।